फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये है इंग्लिश आईवी प्लांट। आज मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही थी। आप इसकी कंडीशन देख रहे हो इसके प्लांटर की। ये मैंने मटकी में पेंट करके लगाया था ना, तो ये टूट भी गया था। ये किसकी ब्रांच जो टूट गई थी, तो मैं इसको प्रोपोगेट करने वाली थी और इसमें ट्रांसप्लांट करने वाली थी, क्योंकि इसकी मटकी बहुत बुरी तरह की हो गई है। ये इसमें मैंने नींबू का अचार डाला था, क्योंकि प्लास्टिक में डालो तो नींबू के अचार में कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो प्लास्टिक को उसमें घोलने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्रांसप्लांट करते थे। और देखो इसकी कंडीशन, इसके पत्ते भी गलने लगे हैं इसमें। तो नींबू का अचार डाला तो वो तो इसमें से इसका जितना भी नींबू के अचार का जितना भी जूस था वो सारा निकलता रहा, मगर इसका इसकी जो पानी पड़ा हुआ है वो नहीं निकल रहा है। तो मैं इसे ट्रांसप्लांट करने की सोच रही थी। तो अभी भी इसकी कंडीशन इसी वजह से ख़राब हो रही है। तो इस पर देख रहे हो आप, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ध्यान से। इसकी पत्तियाँ जो है बेकार होने लगी। अगर मैं इसे ट्रांसप्लांट नहीं करती तो ये प्लांट मेरा बिल्कुल बेकार हो जाता। तो इसकी जो है ये देख रहे हो आप, ये इसमें कितना पानी भरा हुआ है? क्योंकि इसमें से पानी निकल ही नहीं रहा था। इसमें होल तो था नहीं, तो पानी निकल नहीं रहा था इसमें से। तो अब मैं इसे इसमें से निकाल के और इसमें पानी भर के अपने प्लांट के बीच में रख दूँगी। कुछ मटकियाँ थी उनमें तो मैंने भर के रख दिया था। तो पानी अब वो गर्मियों में फ़ायदा भी करता है, पानी भरा हुआ रखा रहता है। तो इसमें मैं इस वाले प्लांटर में मैं लगाऊंगी। इसमें ये पिटूनिया का भी प्लांट था, तो मैं इसे ट्रांसप्लांट भी करती हूँ और आपसे इसके बारे में कुछ बात भी करती हूँ, है ना। हेड्रेला, इसका साइंटिफिक नेम हेड्रेला हेलिक्स है। इसे यूरोपियन आईवी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी फैमिली ये अरालियासी सी फैमिली का एक प्लांट है। और ये यूरोप में बहुत पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है, इसीलिए इसे यूरोपियन आईवी भी कहते हैं। और इसको बिल्कुल शेड चाहिए होता है। मतलब ऐसा शेड नहीं कि हाँ आप इसे बंद कमरे में रख दो ले जाके। जी नहीं, बंद कमरे में रख देंगे तो आप देख रहे हो इसकी, अगर इसे खूब अच्छी सनलाइट नहीं मिली, मॉर्निंग की हल्की सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसके लगे हो जाएंगे। और जो इसके पत्ते हैं बहुत दूर दूर फैल के लगेंगे। देख रहे हैं इसमें मेरी ये कितने दूर दूर से पत्ते हैं। और अगर इसे शेड में बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं ना, इनके कलर भी चेंज हो जाते हैं। देख रहे हो आप, ये मेरे इसमें ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल अंधेरे में रखा था, मगर एक कॉर्नर पे रखा था जहाँ पे उजाला तो रहता था मगर धूप नहीं लगती थी। मगर इसलिए इसकी देखो कितने लगी हो गए हैं और इसके पत्तों के कलर भी चेंज हो गए हैं। तो अगर इसे तेज़ धूप में रख देंगे तब भी इसके पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा। अगर बिल्कुल शेड में रखेंगे जहाँ इसे धूप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तो वहाँ पे भी इसके पत्तों का कलर चेंज हो जाएगा और लगी हो जाएंगी। और ये प्लांट जो है ये बास्केट में लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। ये बास्केट में, हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। लटके हुए इधर उधर इसकी ब्रांचेज लटक जाती है तो बहुत सुंदर लगता है। और ये बहुत जल्दी ग्राउंड को कवर कर लेगा। ऐसी जगह जहाँ पे शेड हो और आपका ग्राउंड हो तो वहाँ पे ये अच्छे से लगा दो तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो इसकी मिट्टी बैलेंस्ड होनी चाहिए। देख रहे हो आप, मेरे इस मटके में मिट्टी जो थी कितनी सौगी थी, गिली थी, क्योंकि ये शेडी प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है। तो इसे मिट्टी ऐसी चाहिए, बैलेंस्ड चाहिए। ये जैसे यूरोपीय एशिया में ऐसी जगह भी जंगलों में बड़े बड़े वुड होते हैं, वुड वाले प्लांट होते हैं, उनके नीचे ये चलता है। तो उसमें से मिट्टी इसकी बिल्कुल पत्तों वाली खाद इसे पसंद है। इसकी जो पत्ते होती नहीं है, पत्तों की लीफ गिरती रहती है बड़े प्लांटों की, तो उसके नीचे ये उसी से अपनी खुराक लेता रहता है, अपने न्यूट्रिएंट उसी से लेता रहता है। इसे पत्तों की खाद बहुत पसंद है। और मेरे इस प्लांटर में पत्तों की खाद ही थी। इस मटके में मैंने पत्ते डाले थे, सूखे पत्ते डाले थे, और इस प्लांटर में भी जो मैं ट्रांसप्लांट किया इसमें भी मैंने सूखे पत्ते डाले हैं। तो मिट्टी की बात ये हो गई कि आप इसे 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर दें पानी की जगह, और पानी लिमिटेड ही दें। ऐसा नहीं कि आप सौगी हो जाए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और इसे मिस्टिंग बहुत पसंद है। इसे मिस्टिंग करते रहो, स्प्रे से पानी डालते रहो। ये देखो ये ब्रांच टूट गई थी मैं, तो इसे भी प्रोपेगेशन में बता दूंगी किस तरह से इसे प्रोपेगेट करना पड़ेगा। इसके नीचे की जितनी भी लीव है वो हटा दो, क्योंकि मिट्टी से टच होती रहेंगी तो ये सड़ जाएंगी। देख रहा था, दिखाया था मैंने आपको, उसकी जब उस मटके में लगी हुई थी तो इसकी पत्तियाँ भी सड़ने लगी थी। अगर मैं ट्रांसप्लांट नहीं करती तो ये मर जाता, प्लांट बिल्कुल डेड हो जाता है, फंगस लग जाती है। तो इस तरह से आप इसकी नोड एरिया, जो 2-3 नोड एरिया हों उन्हें निकाल के इतनी ब्रांचेस हम इसमें शिफ्ट कर देंगे, प्लांटर मिट्टी में लगा देंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। इसके लिए आप चाहो तो, मैं तो प्लेन मिट्टी लेती हूँ, मेरे गार्डन की सोइल होती है, उसमें सारा कुछ मिक्स होता है तो वही ले लेती हूँ। और आप अगर लगा रहे हैं, न्यू कमर है, न्यू गार्डनर है, तो आप कोकोपीट में लगा सकते हो इसे, है ना।
तो मैं इसके बारे में ये बताती हूँ कि इसकी सनलाइट की बात हो गई कि इसे धूप नहीं चाहिए। मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप मिल जाए, हल्की हल्की गुनगुनी, जब सनराइज़ होता है ना तब हल्की हल्की सी धूप आती है, वो धूप मिल जाए इसे। गर्मियों तो सर्दियों में तो आप रख सकते हो धूप में, और गर्मियों की जो चिलचिलाती 10 बजे के बाद की 9 बजे के बाद की धूप होती है वो इसके लिए हानिकारक है, तभी इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी। बट अगर सुबह की 7 बजे की 8 बजे तक 1 घंटे की धूप मिल जाए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी पत्तियाँ भी अच्छी रहेंगी और ये बढ़िया से ग्रो भी करेगा। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, इतनी ही बड़ी कटिंग लेके आई थी, वही मैंने लगाई थी, पिछले साल लगाई थी। तो वे गर्मियों में मेरा प्लांट ये बेकार हो गया था, बारिश आती थी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो मैं इसे रिपोर्ट करके भी दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसके नीचे आप कोई फैब्रिक वगैरह बिछा लें, जैसे इसकी ड्रेनेज होल के लिए कवर करने के लिए, जैसे बिल्कुल कवर नहीं हो और इसमें से पानी निकलता रहे, मिट्टी ना निकले, बस इसलिए इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसे मॉइस्चर पसंद है तो इसलिए खूब अच्छी सी खाद वाली मिट्टी, नाइट्रोजन वाली मिट्टी इसे बहुत पसंद है, जैसे इसमें नाइट्रोजन खूब हो। तो मैं इसमें गोबर खाद भी मिली हुई है, पत्तों की खाद भी मिली हुई है। मेरे ज़्यादातर पत्तों की खाद बहुत होती है प्लांटर में, आपने देखा होगा, अगर मेरे पुरानी वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैं प्लांटर में ज़्यादातर मेरे पत्तों की खाद ही होती है, गोबर की खाद और पत्तों की खाद। तो इसमें भी पत्ते की खाद है, और इसमें जो प्लांटर में थोड़ी मिट्टी निकाली थी, मटकी में से मिट्टी निकाली तो वो मैं डाल रही हूँ। कितनी मतलब इसकी मिट्टी गीली गीली तो रहे मगर सौगी ना हो कि हाँ कीचड़ जैसा हो गया जैसे मटके में था, तो इसीलिए मैंने निकाल दिया, वरना मेरा प्लांट ख़राब हो जाता है। आईवी प्लांट मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए मैं इसमें देखो, इसलिए मैंने इसे सेव किया, नहीं तो मैं छोड़ देती, कोई बात नहीं। अब इस मटके में से मिट्टी इसमें निकाल दी और इसी में मैं डाल दे रही हूँ। और ऐसे लगाओ जिससे कि ये इसकी पत्तियाँ टच ना हो, इसे मिट्टी से टच हो गई तो ये फंगस लगने का डर रहेगा। तो इसकी मिट्टी की बात हो गई, धूप की बात हो गई और पानी की भी बात हो गई। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ बेल आइकॉन भी दबा दो, जिससे मेरे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये देखो इसमें सारा पत्तियों का जूस है, इसमें पानी में इसी का डाल दे रही हूँ ना, जो पत्तियों का जो खाद वगैरह का जो लिक्विड बन गया है वो मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और ध्यान रखो प्लीज़, इसे शेड में ही रखना है। अभी अभी इसकी कटिंग लगाई है तो इसे शेड में रखो, धूप में मत रख देना, पर नहीं ग्रो नहीं हो पाएगा, मर जाएगा। ये भी शेड में रखना है क्योंकि अभी ट्रांसप्लांट किया है, और ये भी शेड में, वैसे तो शेड लविंग ही है मगर फिर भी आप इसे शेड में ही रखो। जब ये ठीक हो जाए, सेटल हो जाए तो 1 घंटे की धूप लगाओ, है ना। नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।